ऐसा लगता है आपके घर कोई बहुत अमीर मेहमान आए हुए। हाँ लगता है शायद। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अभी बाय द वे, ये 5 लाख रुपए का चेक आपके लिए। आपकी जो भी फौरी जरूरियात है उसके लिए। अरे नहीं बेटा, वो मैं प्लीज आप रख लें। और वैसे भी हर महीने मैं आपके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवा दूंगा। मेरे होते हुए आपको किसी भी किस्म के खर्चे की फिक्र की जरूरत नहीं है। जीते रहो। मुझे लगता है बहुत अच्छी बीवी तुम्हें मिली है। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। किसकी इजाजत से आए हो? तहार अब कैसी बातें करें? तुम चुप करो शगुफ्ता, मुझे इससे बात करने दो। अब्बा मैं आपको मिलने आया हूँ, अपनी फैमिली को मिलने आया हूँ। क्या मुझे आप लोगों से मिलने तक का हक नहीं रहा? नहीं रहा। जिस अमीर जादी को तुमने अपने लिए चुना है उसे अपनाने के बाद तुम्हारा हमारे से कोई रिश्ता नहीं है। अब इफ्तिखार एक मिनट बात तो सुने। देखिए इतने दिनों बाद वो आया है तो आप उठाओ अपनी ये खैरात और दफा हो जाओ यहाँ से। आइंदा मत कभी आना यहाँ। आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। इंसल्ट? मैं तुम्हें धक्के देकर निकाल सकता हूँ। और ये जिस 2 करोड़ की गाड़ी में तुम हमें अपनी शान और शौकत दिखाने आए हो ना, किसी और को जाके दिखाना। जाओ और आइंदा मत आना। उठाओ। ये अपनी खैरात लेते जाओ। इफ्तिखार आपने ये क्या किया? इतने दिनों बाद अदील घर वापस आया था, आपने मेरे बेटे को किस बुरी तरह घर से निकाला है? मैं पूछता हूँ वो इस घर में किसकी इजाजत से आया? किससे बुलाया उसे? हाँ, वो तो इत्तेफाक से मैं दफ्तर से जल्दी घर आ गया, वरना तो तुम लोगों ने उसे सर आंखों पर बिठा लेना था। किस इत्मीनान से उसे चेक तुम पकड़ रही थी? पैसे का इतना लालच, इतनी तमा। हाँ, वो अमीरजादी से पैसे लेकर तुम लोगों को खरीद रहा था। मैं तो उस बदबख्त की शक्ल नहीं देखना चाहता। जो पैसे मैंने उसके मुंह पर मारने थे वो तुम्हें मारने चाहिए थे। इतनी नफरत, इतना जुल्म अपने बेटे के लिए? आप कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती है। मैं नहीं छोड़ सकती अदील को, बस मैंने कह दिया आपसे। तो फिर तुम मेरे घर से चली जाओ। क्या कहा आपने? इतनी आसानी से ये बात कह दी आप? कैसे कह सकते हैं आप ये? अगर तुम उसके बगैर नहीं रह सकती ना तो तुम मेरे घर से चली जाओ। मैं उस लालची बदबख्त की शक्ल नहीं देखना चाहता। आपका घर? अच्छा अच्छा, तो ये पिछले 30-32 सालों से जो मैंने इस घर को संभाला, अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल दिए, मैंने आशियाना बनाया और आज आप कह रहे कि ये आपका घर है? ठीक, अच्छा क्या याद दिला दिया, अच्छा क्या बता दिया मुझे? शगुफ्ता, मेरा ये मतलब नहीं था। बस याद दिला दिया, अच्छा किया, समझा दिया मुझे। कभी नहीं भूलूंगी मैं ये बात कि ये घर मेरा नहीं आपका है। मेरा ये मतलब नहीं था शगुफ्ता। सुनो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, रामीन बोल रही हूँ। अरे वालेकुम सलाम रामी। टर्जीना आप ही कहाँ हैं? कब से उन्हें कॉल कर रही हूँ, कॉल रिसीव ही नहीं कर रही वो। आपको पता है उनका बीबीए का रिजल्ट आ गया, टॉप किया है उन्होंने पूरी क्लास में। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी बात करा था शर्जीना, बीबीए में टॉप किया तुमने, कंग्रेचुलेशंस।
हेलो। हाँ रामीन। आप भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने टॉप किया है पूरी क्लास में। रामीन का तो बस नहीं कि उड़कर यहाँ पहुँच जाती। शर्जीना से मिलने के लिए बहुत बेचैन थी। मैं अभी अभी ऑफिस से घर पहुंचा था, पीछे पड़ गई। बाबा बाबा, शर्जीना आपी को मुबारक देने चलना है। हाँ भाई, खुशी इतनी बड़ी है और ऊपर से क्लास में सबसे टॉप आई है। आपको पता है तिमना आपी को आने का भी इतना दिल था, लेकिन किस ससुराल में दावत है। मैंने कहा भाई आप जाते रहिएगा, मैं तो आज ही जाऊंगी। अरे भाई, आना तो बिल्कुल ठीक है, मगर ये इस तकल्लुफ की क्या जरूरत? अरे भाई कोई तकल्लुफ नहीं है, मिलके खुशियां बनाने का बस एक बहाना है। खुशी के मौके पे मिठाई हमें लानी चाहिए थी, आप लोग ले आए। अरे एक ही बात है, अपना ही घर है, हम मिठाई ले आए, मिलके खाएंगे, एंजॉय करेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब शगुफ्ता भाभी नजर नहीं आ रही। वो अपने कमरे में। मैं देखती हूँ। नहीं 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 बेटा, तुम ऐसा करो, तुम चाय का बंदोबस्त करो, मैं शगुफ्ता को बुला के लाता हूँ। वो मुर्तजा और भाभी आए हुए, तुम्हारा पूछ रहे। मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं नहीं मिल सकती। देखो थोड़ी देर के लिए आ जाओ, घर में आए मेहमानों के साथ ऐसा नहीं करते। और शर्जीना को अच्छा नहीं लगेगा कि उसके मैके वाले आए हो, तुम नहीं मिल रही हो। थोड़ी देर के लिए आ जाओ, मिल के चली आना। मैंने कहा ना मेरे सर में दर्द है तो सर में दर्द है। थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, आ जाओ। ये घर आपका है, मैंने मान लिया और समझ भी लिया, लेकिन क्या यहाँ आने वाले सब लोगों से मुझे मिलना होगा, चाहे मेरा जी चाहे या ना चाहे? तबीयत ठीक नहीं है मेरी, कह दिया बस। अच्छी जबरदस्ती है। चल दिए